स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। कश्मीर पर तालिबान ने भारत को दिया झटका, पाकिस्तान की तारीफ के बांधे पुल। एक और बड़ी अपडेट, पाकिस्तान का मुरीद हुआ तालिबान, खुलकर इमरान खान सरकार की तारीफ। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बंगाल में बीजेपी को लग सकता है एक और झटका, बाबुल सुप्रियो के बाद अब लोकेट चटर्जी को टीएमसी में जाने की अटकल है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। तालिबान राज में आतंक नहीं फैलेगा, इमरान खान ने दुनिया से किया वादा। एक और बड़ी अपडेट, राहुल गांधी पर टिप्पणी से कांग्रेस में उबाल, भाजपा नेता के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग। एक और बड़ी अपडेट, जातीय जनगणना को लेकर मुखर हुए सीएम नीतीश, नए सियासी समीकरण की तलाश। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। पंजाब की तरह नहीं हो सकता राजस्थान में सत्ता परिवर्तन, हरीश चौधरी बोले, सीएम गहलोत के पास 100 से ज्यादा विधायक। एक और बड़ी अपडेट, शिवसेना ने सामना में असदुद्दीन ओवैसी को बताया बीजेपी का अंडरगारमेंट, जिन्ना से की तुलना। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। हंगामे के बीच मायावती की बसपा ने घोषित किए प्रत्याशी, कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। कश्मीर पर तालिबान ने दिया भारत को झटका, पाकिस्तान की तारीफ के बांधे पुल। दरअसल दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद कहा था कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, लेकिन इसके बाद तालिबान की तरफ से यह भी बयान आया था कि कश्मीर के पीड़ित मुस्लिमों के लिए तालिबान आवाज उठाना जारी रखेगा। लेकिन जबीउल्लाह मुजाहिद ने अब इस मामले पर एक बार फिर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में अगर कोई भी ऐसा क्षेत्र है जहां मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, चाहे फलस्तीन हो, कश्मीर हो या म्यांमार हो, उन्होंने आगे कहा है कि जहां भी मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है वो चिंताजनक है और हम उसके खिलाफ हैं। जम्मू कश्मीर में मानव अधिकारों के उल्लंघन की भी हम आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की सरकार दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पीड़ित मुस्लिमों की राजनयिक और राजनीतिक मदद प्रदान करना जारी रखेगा। चलिए अगली खबर, पाकिस्तान का मुरीद हुआ तालिबान, खुलकर इमरान खान सरकार की तारीफ। दरअसल दोस्तों, तालिबान ने रविवार को खुलकर पाकिस्तान की तारीफ की है। बता दें कि तालिबान की तरफ से पाक के लिए तारीफों के शब्द अंतर्राष्ट्रीय सतह पर अफगानिस्तान में इस्लामिक शासन का समर्थन करने पर दिए गए हैं। बता दें कि तालिबान के प्रवक्ता और अफगानिस्तान डिप्टी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जबीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि तालिबान ने इस बात पर गौर किया है कि पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग की है कि वो अफगानिस्तान के साथ बेहतर संबंध कायम करें। जियो न्यूज की तरफ से बताया गया है कि तालिबान ने इसके साथ ही अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान के रुख की सराहना भी की है। मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और अफगानिस्तान को लेकर उसका जो रुख है हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही मुजाहिद ने बताया है कि अफगानिस्तान अब पेशावर तक सड़क के जरिए जुड़ेगा। न सिर्फ पेशावर बल्कि तालिबान ने पाक के बाकी शहरों को भी सड़क के रास्ते पाकिस्तान से जोड़ने की योजना तैयार की है। चलिए अगली खबर, बंगाल में बीजेपी को लग सकता है एक और झटका, बाबुल सुप्रियो के बाद अब लोकेट चटर्जी को टीएमसी में जाने की अटकलें। दरअसल दोस्तों, बंगाल में भाजपा की चुनावी हार के बाद एक और झटका लगता नजर आ रहा है। बता दें कि बाबुल सुप्रियो के बाद अब हुगाली से बीजेपी सांसद लोकेट चटर्जी को भी पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। टीएमसी महासचिव कुणाल घोष ने दावा किया है कि लोकेट चटर्जी ने भवानीपुर में बीजेपी के लिए प्रचार करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि कुणाल घोष ने उन्हें धन्यवाद भी दिया है। कुणाल घोष के ट्वीट के बाद से अटकलों का बाजार और गर्म हो गया है। बता दें कि कुणाल घोष ने सोमवार को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि भवानीपुर में चुनाव प्रचार नहीं करने के लिए स्टार प्रचारक लोकेट चटर्जी को धन्यवाद और बधाई। भाजपा को कई बार अनुरोध करने के बाद भी आप नहीं गई। एक मित्र के रूप में आप जहां भी हो, आपकी सफलता की कामना करते हैं। बता दें कि एबीपी की खबर के मुताबिक कई कारणों से लोकेट चटर्जी पार्टी में खुद को अलग थलग महसूस करती हैं। वो बंगाल में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रमुख थी, लेकिन उनको हटाकर अग्निमित्रा पोल को महिला मोर्चा की जिम्मेदारी दे दी गई। मोदी कैबिनेट के विस्तार में भी जगह नहीं मिलने के कारण लोकेट नाराज हैं। इसके साथ ही सांसद होने के बावजूद उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारने के फैसले से भी वो खुश नहीं है। इस पूरे मामले पर अभी तक लोकेट चटर्जी की प्रतिक्रिया नहीं आई है। बता दें कि बीजेपी ने लोकेट चटर्जी को हाल ही में उत्तराखंड चुनाव के लिए सह प्रभारी बनाया है। चलिए अगली खबर, तालिबान राज में आतंक नहीं फैलेगा, इमरान खान ने दुनिया से किया वादा। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि तालिबान की वित्तीय मदद करना जरूरी है ताकि अफगानिस्तान के नए शासक पिछले महीने काबुल में सत्ता पर कब्जा करने के बाद किए गए वादों को पूरा कर सके। तालिबान को अब तक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। बता दें कि तालिबान ने 1996 से 2001 तक अपने पूर्व के शासन की तुलना में इस बार समावेशी सरकार और उदार इस्लामिक कानून अपनाने का वादा किया
किया है। बता दें कि एक आधिकारिक बयान के अनुसार खान ने सोमवार को अमेरिका के वाशिंगटन पोस्ट अखबार में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि दुनिया एक समावेशी अफगान सरकार अधिकारों के लिए सम्मान की भावना और प्रतिबद्धताओं को पूरा किए जाने की इच्छा रखती है। यह भी कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए फिर कभी नहीं किया जाएगा। खान ने कहा है कि तालिबान नेताओं के पास अपने वादों पर टिके रहने के लिए अधिक कारण और क्षमता होगी, क्योंकि उन्हें सरकार का प्रभाव ढंग से संचालन करने के लिए लगातार मानवीय और विकास सहयोग की आवश्यकता है। साथ ही खान ने कहा है कि वित्तीय मदद प्रदान करने से दुनिया को तालिबान को अपने प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने के लिए राजी करने से अतिरिक्त लाभ मिलेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो हम दोहा शांति प्रक्रिया का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, एक ऐसा अफगानिस्तान जो अब दुनिया के लिए खतरा नहीं होगा, जहां अफगान नागरिक आखिरकार 4 दशकों के संघर्ष के बाद अमन चैन का ख्वाब देख सकते हैं। चलिए अगली खबर। राहुल गांधी पर टिप्पणी से कांग्रेसियों में उबाल, भाजपा नेता के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी से कांग्रेस में उबाल आ गया है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। बता दें कि नैनीताल और हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से भाजपा के प्रदेश प्रभारी के तथाकथित बयान की निंदा की गई है और उसे आपत्तिजनक बताया गया है। चलिए अगली खबर। जातीय जनगणना को लेकर मुखर सीएम नीतीश, नए सियासी समीकरण की तलाश। दरअसल दोस्तों, जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के 2 बड़े दल यानी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड अब सीधे तौर पर आमने सामने नजर आने लगे हैं। बता दें कि केंद्र सरकार जहां जाति आधारित जनगणना कराने से इनकार कर रही है, वहीं जेडीयू के नेता नीतीश कुमार इस मामले को लेकर विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के साथ मुखर हैं। बता दें कि ऐसे में कयास लगाया जाने लगा है कि क्या फिर से बिहार के सियासी समीकरण बदलेंगे। हालांकि इस मुद्दे को लेकर कोई भी नेता अब तक खुलकर बात नहीं कर रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में रविवार को स्पष्ट कर चुके हैं कि जातीय जनगणना देश के लिए जरूरी है। उन्होंने दिल्ली में कहा है कि केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना करानी चाहिए, इसके कई फायदे हैं। उन्होंने कहा है कि आजादी के पहले जनगणना हुई थी, आजादी के बाद नहीं हुई। जातीय जनगणना होगी तभी लोगों के बारे में सही जानकारी होगी, तब पता चलेगा कि जो पीछे हैं उसे आगे कैसे किया जाए और जाति के साथ उपजाति जनगणना भी कराई जाए। चलिए अगली खबर। पंजाब की तरह नहीं हो सकता राजस्थान में सत्ता परिवर्तन, हरीश चौधरी बोले। सीएम गहलोत के पास 100 से ज्यादा विधायकों का समर्थन। दरअसल दोस्तों, पंजाब कांग्रेस में हाल ही में नाटक के तरीके से हुए सत्ता परिवर्तन के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही हलचल दिख सकती है। लेकिन राजस्थान के राज्यसभा मंत्री और पंजाब में कांग्रेस के पर्यवेक्षक रहे हरीश चौधरी का कहना है कि राजस्थान में ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास 100 से ज्यादा विधायकों का समर्थन प्राप्त है, इसलिए राजस्थान में विधायकों को आधार मानकर सत्ता परिवर्तन नहीं किया जा सकता। साथ ही चौधरी ने कहा है कि राजस्थान और पंजाब की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये राजस्थान के हालात बहुत ही अलग हैं। सीएम अशोक गहलोत के पास अच्छा खासा समर्थन है, करीब 100 विधायक उनके खेमे में है।